नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभा अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल केयर एंड क्योर में। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस आजादी का दिन होता है। इस दिन हमारे देश को आजादी मिली थी। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, यह आजादी पाने के लिए हमारे बहुत से जवान शहीद हुए हैं और उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। दोस्तों, यह बहुत ही बड़ा योगदान होता है हमारे देश की रक्षा के लिए। जब हमारे जवान शहीद अपने प्राणों का न्यौछावर करके हमारे देश की रक्षा कर सकते हैं, तो आइए दोस्तों, हम भी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। उन जवान वीर शहीदों के द्वारा दी गई यह आजादी को हम बनाए रखें। इस आजादी को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आजादी उन्होंने दी है, यदि हम उसको नहीं बनाए रखेंगे तो हो सकता है कि पुनः हमारा देश गुलाम हो जाए। तो हमें भारत देश की रक्षा करनी है, यह हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, अभी बहुत ही संकट का समय चल रहा है। कोरोना वायरस के कारण पूरा देश दुनिया में इसकी चर्चा चल रही है और इसके कारण लोगों का बाहर निकलना, घूमना फिरना, उनकी लाइफस्टाइल में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। उन परिवर्तनों के कारण हमारे मानसिक तनाव और हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति में भी बहुत फर्क पड़ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि इस कोरोना वायरस से हमें जल्दी ही छुटकारा मिलेगा, लेकिन यदि इस कोरोना वायरस के लिए हमारे देश के योद्धा जैसे डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिस, इन सब चीजों में देश से लड़ने में लगे हुए, देश को लड़ाई में लगे हुए हैं, तो हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं कि हम भी देश की रक्षा के लिए कुछ करें। यदि वह अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए देश की रक्षा करने में लगे हुए हैं, वह अपनी नाइट ड्यूटी करते हैं और अपने हर तरीके से देश की रक्षा करने में लगे हुए हैं, तो वो योद्धा जब देश की रक्षा करने के लिए लगे हुए हैं, तो आइए दोस्तों, हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। सबसे पहले हमारा कर्तव्य है दोस्तों, भारत देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि हमारा भारत स्वच्छ बन सके और स्वस्थ बन जाएगा। यदि भारत देश स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ भी रहेगा। भारत देश को स्वच्छ बनाने के लिए आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी सड़कों पर थूकते हैं वह थूके नहीं। सड़कों में थूकने से भी कोरोना वायरस में बढ़ता है, क्योंकि उसमें जो ड्रॉपलेट्स हैं उसमें कोरोना वायरस जीवित रहता है। तो स्वच्छता की एक शुरुआत हम करते हैं दोस्तों आज सड़कों पर ना थूकते हुए। जो भी व्यक्ति सड़कों पर थूकते हैं और इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, मैं उनसे आज स्पेशली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वह सड़कों पर ना थूकें। इससे हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, साथ में हमारा देश स्वच्छ भी बन रहा है। तो इन आदतों को आप आज से ही निश्चय लीजिए, कोशिश कीजिए कि सड़कों पर आप ना थूकें, गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और इस संकट के दिनों में आप अपने शरीर को मजबूत बनाने में लगिए। अपनी इम्यूनिटी को, अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत बनाइए। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि अपनी प्रतिरक्षा को किस तरीके से मजबूत बनाना है, तो उस तरीके से आप अपने शरीर को मजबूत बनाने में लग जाइए। यह वायरस जाएगा। जब हमने इतनी बड़ी कामयाबी अपने देश के लिए पाई थी दोस्तों, 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश की आजादी हुई थी। जब इतना बड़ा संकट से हमारा देश छुटकारा पाया था, तो इस कोरोना वायरस से भी बहुत जल्द ही छुटकारा पाएगा। फिर से हमारे अच्छे दिन आएंगे। इस उम्मीद के साथ आप भी देश की स्वच्छता में और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में लग जाइए। आप अपने छोटे बड़े जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरी कीजिए। टाइम आने पर सब अच्छा होगा। इन वीर जवान शहीदों ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश की आजादी दी थी और आज भी हमारे योद्धा इस देश की रक्षा के लिए लड़ाई करने में लगे हुए हैं। तो उन वीर जवान शहीदों को मैं श्रद्धांजलि आज अर्पित करते हुए उनको मैं नमन करती हूँ। उन्होंने जो काम किया है दोस्तों, हम उतना काम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने देश की कामयाबी बनाए रखने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप यदि एक अच्छे पद पर होते हैं तो आप अच्छे कार्य कीजिए, उन लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि आप भी अच्छा कर सकते हैं। इंसान छोटी छोटी चीजों से ही आगे बढ़ता है, उनको आप प्रोत्साहित कीजिए। प्रोत्साहित करने के साथ उन्हें इन काम में बोलिए कि आप इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। भगवान ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, इनका बस सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। तभी आप देश के लिए एक बहुत ही अच्छे योद्धा बन सकते हैं। एक छोटी सी शुरुआत से ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
छोटी छोटी बातें ही हमें बड़ा बनाता है। यदि आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति की कहानी देखते हैं तो यह बहुत ही कठिन होती है और बहुत ही छोटे तरीके से शुरू होती है, लेकिन वह अपनी कामयाबी पर पहुंच जाता है क्योंकि वह जिंदगी में कभी रुकता नहीं है। छोटी छोटी परेशानियां आती हैं तो वह निराश नहीं होता है। एक छोटी सी परेशानी आने पर यदि वह एक बार सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, सक्सेस नहीं हो पाता है, तो वह जिंदगी में आगे बढ़ता है और निराश नहीं होता है। तो आप भी आगे निरंतर बढ़ते रहिए, आप भी जिंदगी में बहुत आगे पहुंच जाएंगे, आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो उन वीर जवान शहीदों के नाम मैं कुछ पंक्तियां आज आपको बोलना चाहती हूँ जिससे आप भी प्रेरित हो सकते हैं। जैसे कि हम बचपन में किताबों में भी इन पंक्तियों को पढ़ते थे। ये पंक्तियां बहुत ही सिंपल सी हैं दोस्तों, लेकिन इनसे बातें सीखी जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें इनमें छिपी हुई हैं। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथों में ध्वजा रहे, हाथों में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वजा कभी झुके नहीं, ध्वजा कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो दोस्तों ये पंक्तियां सिर्फ यही कहती हैं कि आप अपने देश की रक्षा के लिए झुकिए नहीं और अपने ध्वजा को झुकने मत दीजिए। हमें अपने भारत देश का रक्षा करना है, उसका सम्मान, उसकी रक्षा हमारा कर्तव्य है और हमें इसको आगे बढ़ाना है। हम आगे बढ़ाएंगे। भगवान ने हर व्यक्ति को अच्छा दिमाग दिया है, सारी चीजें हमें दी हैं। हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पैसों की और बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए जिंदगी में आगे बढ़िए तो आप अपनी सफलता पर जरूर पहुंच जाएंगे। और यह जिंदगी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, इसका आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस कोरोना वायरस के पीरियड में आप स्ट्रेस नहीं लीजिए। स्ट्रेस लेने से यदि आप अपने शरीर का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस देश का कैसे ध्यान दे पाएंगे। आप अपने शरीर का सबसे पहले ध्यान दीजिए। आपको जो मैंने आज दोस्तों स्पेशली बातें बताई है आप उनका ध्यान रखिए। दोस्तों आज आपको मैं एक और अच्छी जानकारी दे रही हूँ। स्वतंत्रता दिवस पर आज मेरा जन्म दिवस भी है, तो जिन्होंने भी मुझे मेरे जन्म दिवस पर बधाइयाँ दी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस वीडियो में मैं अपने जन्म दिवस से जुड़ी हुई कुछ फोटोज भी शेयर कर रही हूँ, उसे आप देख सकते हैं। फिर से उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने मेरे जन्मदिन पर बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। अपने देश की रक्षा कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए और सभी लोगों को प्रेरित कीजिए इन सब चीजों को करने में। भारत देश को स्वच्छ बनाना है और स्वस्थ बनाना है। जय हिंद।